धम्म देशना सुनने की वजह से हम दान दे पाते हैं। दान जो व्यक्ति देते हैं वो सील भी पालन कर पाते हैं, इतना श्रद्धा उसमें होता है। जो व्यक्ति सील पालन करते हैं वो लोग बहुत आराम से समाधि भी प्राप्त कर सकते हैं, समाधि की तरफ, ध्यान की तरफ भी जा सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलोमानि न परे संकता कतं आत्मनो अवेखेय कतानि अकतानि च यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं सब्बपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बोला साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्म देशना में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद, बुद्ध होने के बाद उन्होंने अब मुझे विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया, मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया, अब मैं आराम से रहूँगा करके अकेले आराम से नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा, फिर दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिया। सुनने वाले लोगों को देखते हुए, उन लोगों के मनस्थिति को देखते हुए, उन लोगों को धम्म समझने की कैपेसिटी को देखते हुए तथागत बुद्ध अनेक तरह से उपदेश देते। किसी को एकदम संक्षिप्त में एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं, किसी को वही उपदेश को व्याख्या कर करके सुनाते हैं, और किसी को तो अनेक उदाहरण दे के अनेक कहानियों के साथ सुनाते थे। तो तथागत बुद्ध इस तरह से लोगों को धम्म प्रचार करते 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 80 साल के उम्र में कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण हुआ। उनके बाद उनके शिष्यों ने तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रहित किया और बाद में इसको त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। तो ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। इतना विशाल धम्म ग्रंथ त्रिपिटक में संग्रहित है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। अब हमें केवल तथागत बुद्ध के सारे धम्म को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए शायद ये जीवन कम पड़ जाए। इसलिए हमें ऐसी धृष्टता भी नहीं करना चाहिए कि पहले मैं सारे धम्म जानूंगा, सारे धम्म पढ़ूंगा, सारे धम्म सीखूंगा, फिर जाके मैं धम्म का पालन करूंगा। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। जितना धम्म हमें जानने को मिला, समझने को मिला, उतना उतना हमें पालन करते जाना चाहिए। बुद्ध बार बार कहते हैं ना,
बहुमपि च सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपम। तो ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की वाणी वो जानते हैं, वो समझते हैं, उसको आता है, परंतु पालन नहीं करेंगे तो धम्म का कोई फायदा नहीं। जैसे दूसरों के गाय भैंस चराने वाले नौकर कहाँ पहाड़ों में जाएगा, जंगलों में जाएगा, कंदराओं में जाएगा, कहाँ गांव गांव घूम के गाय भैंस चराएगा, मगर जब दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह मुझे ये भी आता है वो भी आता है करके बैठने वाले वही नौकर जैसा है, सार धम्म कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तथागत बुद्ध कहते हैं अपम पिछे सहितं भासमानो धम्म से होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को अच्छे से जान के समझ के उसके हिसाब से पालन करने वाले, आचरण करने वाले ऐसे व्यक्ति ही सही मायने में धार्मिक बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही सार धम्म प्राप्त होता है। मतलब ज़्यादा धम्म सीख के बैठने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जितना धम्म सीखने को मौका मिला उसको पालन करते जाना है, उसी में हमारा कल्याण है। धम्म पालन करेंगे तो धम्म हर तरह से हमारा सुरक्षा करेगा, हमारा आरक्षण करेगा। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। तथागत बुद्ध भी कहते हैं जो धम्म करने वाले व्यक्ति है उसको धम्म ही रक्षा करता है। जीवन में कितना भी बड़ा बड़ा मुसीबत आने दो, हाँ, वो छोटे मोटे मुसीबत में ख़त्म हो जाता है। और जो धम्म न करने वाले, देखो ना, कहीं छोटा सा एक्सीडेंट होगा वहीं मर गया, कहीं चलते चलते फिसल गया वहीं बहुत बड़ा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, 6-6 महीने 1-1 साल वो बेड पे ही रह जाते हैं। हाँ, कब कहाँ क्या होगा पता ही नहीं। और धम्म करने वाले बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होना था, छोटे मोटे चोट में ही ख़त्म हो गया। बड़ा बड़ा मुसीबत आना था, छोटे मोटे में ही ख़त्म हो गया। वो भी कहाँ कब कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। धम्म करने वाले को हमेशा धम्म रक्षा करता है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ये जीवन का चक्र है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसे आते रहते। सुख करके हमेशा सुख भी नहीं आता, दुख करके हमेशा दुख भी नहीं आता, ऊपर नीचे करके चलते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा दुख आता है कि हम आंखें बंद कर लेते, अभी ख़त्म, मेरी दुनिया ख़त्म, ऐसे आंखें तक बंद करते। हाँ, परंतु जब याद करते, अरे मुझे साथ देने वाला वो है ना, वो मुझे इस मुसीबत से निकालेगा, वो हमेशा मेरे साथ डट के रहेगा, बस उतना याद करते ही वो अंधेरे में जैसे प्रकाश आए जैसा, लाइट आए जैसा, वहाँ उजाला सा दिखने लगता है और धीरे धीरे सारे चीज़ दिखने लगता है। अरे ये मुसीबत आए तो ये मुसीबत का समाधान भी तो है, समस्या है तो समाधान भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर एकदम भरोसा। जीवन में ऐसा ही होता है, जब अपना मुसीबत हो तो सबसे बड़ा, जब अपने जीवन में मुसीबत आए तो बस अब ख़त्म ऐसा लगता है। परंतु वही मुसीबत, उसी तरह का मुसीबत दूसरों को आ जाए, हम आराम से समझाते हैं, घबरो न करे, क्यों घबराते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, कुछ भी नहीं करके हम उसको अच्छे से समाधान देते। और उससे भी बड़ा मुसीबत हो तो भी हम उसको शांत करके, डरो मत, ऐसा जीवन में आते ही रहते हैं, अब तो ऐसा कर वैसा कर, बहुत अच्छे से समझाते हैं। परंतु खुद के जीवन में उससे भी कम मुसीबत आए तो भी हम घबरा जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अब ऐसे समय में हम जिसे याद करके, अरे वो है ना, वो हमें पूरा साथ देगा, वो हमें मुसीबत से निकालेगा, उस तरह से हमें जो भरोसा आता है ना, वो व्यक्ति हमारा साथ देगा नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है, देगा ही इसका गारंटी नहीं है। परंतु अगर हमने पुण्य किया, अगर हमने धम्म किया तो गारंटी है वो धम्म हमारा साथ देगा, वो धम्म हमारा हमेशा आधार बनेगा, कभी न छोड़ने वाले साए की तरह हमारे पीछे आके हमारा साथ देता रहेगा।
जीवन में अच्छे कल्याण मित्र भी ज़रूरत है। वो कल्याण मित्र रहा, मुझे कितना भी बड़ा मुसीबत हो, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, वो ज़रूर निकालेगा, वो ज़रूर उपाय बताएगा, इतना भरोसा आता है। हाँ, अब ये कल्याण मित्र को याद करके इतना भरोसा आता है। अगर हम खुद पुण्य करेंगे, हम खुद धर्म करेंगे, वो पुण्य की ऊर्जा से हमें कितना कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ, कितना भरोसा आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं हमें इस तरह का पुण्य संग्रह करना चाहिए, इस तरह का धम्म करते जाना चाहिए, हमेशा हमारा आधार बनेगा, हमेशा हमारा साथ देगा। अट्टा ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमें सुख चाहिए करके जीवन भर दूसरे के प्रति भरोसा रख के बैठो, दूसरे की पूजा आजा करते रहो, अनेक तरह से भक्ति भाव करो, वो सुख शांति आएगा, कुछ भी गारंटी नहीं है। परंतु वो सुख शांति के लिए हम पुण्य करने लगे, धम्म करने लगे, आचरण व्यवहार से पालन करने लगे, तो गारंटी है सुख शांति आएगा। इसलिए हमें सुख शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। हमारे लिए कोई करके देने वाला भी नहीं है, कोई किसी ने करना चाहा तो कर भी नहीं सकता, इसलिए दूसरे के भरोसे रहना ही छोड़ दो। केवल हम भगवान बुद्ध धम्म संघ को भी पूजा करते हैं, बाबा साहब को भी पूजा करते हैं, परंतु पूजा से ही हमें सुख आएगा, शांति आएगा, वहीं रुकना नहीं है। बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया, धम्म दुख मुक्ति का मार्ग क्यों है, संघ बुद्ध और धम्म निर्देशन करने वाले ऐसे महान पुण्य रूपी अनुपम खेत समान, हाँ, वो सारा जानते हुए व्यवहार से पालन करना है, अनुसरण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपो अखातारो तथागता। बुद्ध केवल मार्ग बताने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, करना हमें ही है, वो रास्ते पे चलना हमें ही है। अभी हमें यहाँ से संभाजी नगर जाना है, संभाजी नगर क्यों जाना है वो भी पता है, संभाजी नगर का एक एक रास्ता भी पता है, वहाँ गाड़ी से जा सकते हैं, वहाँ ट्रेन से जा सकते हैं, वहाँ प्लेन से जा सकते हैं, वहाँ पैदल जा सकते हैं, सारा रास्ता पता है। परंतु यहीं बैठे बैठे है भगवान हमें संभाजी नगर पहुँचा दे, संभाजी नगर पहुँचा दे, यहाँ खूब भक्ति भाव करके बैठेंगे, खूब पूजा साधना करके बैठेंगे, चले नहीं, केवल पूजा ही करके बैठेंगे, तो क्या तथास्तु करके हमें वो संभाजी नगर पहुंचा सकता है क्या, या संभाजी नगर यहीं लाके हमें दर्शन दे सकता है क्या? न ये न वो, कुछ भी नहीं। अगर हम सालों साल तक इस तरह से पूजा पाठ भक्ति भाव करने से अगर हम सच में उस रास्ते पे चले तो कितने समय पहुंच सकता है? गाड़ी से, ट्रेन से 5-6 घंटे में पहुंच जाता है, फ्लाइट से आधा घंटा 1 घंटे में पहुंच जाता है। अगर पैदल भी गया महीने दिन के अंदर तो आराम से पहुंच सकता है, परंतु उतना जाना छोड़ के हम सालों साल तक जिंदगी भर हम पूजा पाठ करके बैठते हैं, जिंदगी भर हम वो प्रार्थना करके बैठते हैं कि संभाजी नगर का दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। संभव नहीं है, हमें ही जाना है। बुद्ध ने जितने भी रास्ता बताया, जितने भी दुख से दुख मुक्ति तक का उपाय बताया, वो हमें ही चलना है, समझना है, अभ्यास करना है, समझना है, पालन करना है। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। बुद्ध बार बार धम्म को नाव समान उपदेश देते हैं। जिस तरह से बहुत बड़ा नदी है, हाँ, इस जहाँ हम खड़े हैं वो बहुत ही डरावना है, भयानक है, एकदम डरावना, जंगल से भरा पड़ा है, जंगली जानवर से भर पड़ा है, वहाँ रहेंगे कभी भी मरण हो सकता है, और उसको उस तरफ जाना है तो इतना बड़ा नदी है, तैर के नहीं जा सकता, वहाँ जाने के लिए वो पुल भी बना नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो मेहनत से एक नाव बनाएगा और नाव से मेहनत करके उस पार जाएगा। धम्म का काम भी वही नाव जैसा ही है, भयावह किनारे से दूसरे सुरक्षित किनारे पहुंचाने का काम नाव करता है।
एक किनारे से दूसरे किनारे जाने का काम नाव करता है, उसी तरह तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का काम ये धम्म रूपी नाव करता है। हम सारे दुख में है, अनगिनत दुख है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख से भर पड़ा है। जन्म होना दुख, बुढ़ापा आना दुख, बीमार होना दुख, मृत्यु होना दुख, प्रिय से बिछोड़ होना दुख, अप्रिय से संयोग होना दुख, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना दुख। ये संक्षिप्त में पंचस्कंद रूपी ये नाम रूप ये शरीर धारण करना ही दुख, अनगिनत दुख से भर पड़ा है। और ये दुख किसी को पसंद नहीं आता, और चाह के भी वो दुख से हम दूर नहीं हो सकता। तो तथागत बुद्ध ने उसके लिए मार्ग बताया, वो धम्म रूपी नाव बताया। तो वो धम्म रूपी नाव में चढ़ के हम ये दुख से दुख मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, वही दुख में बैठे रहते हैं, वही दुख हमें पसंद नहीं करके हम शोक संताप भी करके बैठते हैं, और वहीं बैठे बैठे हाँ दुख से मुक्त होने वाला ऐसे मार्ग हमारे तथागत बुद्ध ने बताया। हाँ, तथागत बुद्ध की विजय सो करके हम बैठेंगे, पालन कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा क्या फायदा, हमारा क्या लाभ? लाभ तभी न होगा जब हम धम्म को जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे और दुख मुक्त निर्वाण साक्षात्कार करेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, ये धम्म केवल मार्ग के रूप में मैंने बताया, ये धम्म केवल नाव समान बताया है। वो नाव को उपयोग करके भव सागर पार करना है, दुख से दुख मुक्ति पहुंचना है। हम धम्म का लेबल लेके, धम्म का छाप लेके हम बौद्ध 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 इतना कहने मात्र से कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने जीवन भर इस तरह का ढेर सारा उपदेश दिया है। 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में उल्लेख पड़ा है। हाँ, तो जो जो धम्म हमें जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, वो पालन करते करते जाना है। अभी हम श्रद्धावान उपासक है, श्रद्धावान उपासिका है। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से ही अब हमारा सारा काम हो गया, हम श्रद्धावान उपासक बन गए, उपासिका बन गए, ऐसा रुक के बैठना नहीं है। धम्म देशना तो प्रेरणा लेने के लिए है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा लेने के लिए ये धम्म देशना हो गया। धम्म देशना सुनना बहुत ही पुण्यकारी भी है, मंगलदायी भी है, परंतु उससे समझ के व्यवहार में पालन करना चाहिए। हाँ, पहला। दूसरा, अब हम धम्म देशना भी सुन रहे हैं, हम धम्म देशना सुनने के साथ साथ दान भी दे दे तो हम श्रद्धावान उपासक बन गया, श्रद्धावान उपासिका बन गया। इतने में ही सीमित बनना नहीं है, इतने में भी रुकना नहीं है। धम्म देशना सुनना बहुत पुण्य है, दान देना भी बहुत पुण्य है, आराम से सुगति जाता है, सुगति पहुंचने के लिए बहुत बड़ा पुण्य है। परंतु इतने में ही सीमित होके बैठा तो हम दुख मुक्त नहीं पहुंच पाते, और दुख मुक्ति के लिए मनुष्य ही होना बहुत जरूरी है। मनुष्य ही ऐसे जीवन है जहाँ पाप धम्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो बस धम्म, अच्छा धम्म सद्धर्म सुनने को मिला, बस हो गया, हम दान दे रहे बस हो गया करके इतने में भी सीमित नहीं होना। उसके बाद आगे का दान देना, दान देने के बाद अच्छे से शील भी पालन करना है, शील पालन करते करते ध्यान साधना भी करना है, समाधि प्राप्त करना है, और समाधि के साथ साथ प्रज्ञा वृद्धि करना है, और प्रज्ञा वृद्धि होते होते दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त होगा। इसलिए धम्म देशना सुनने की वजह से हम दान दे पाते। दान जो व्यक्ति देते हैं वो शील भी पालन कर पाते हैं, इतना श्रद्धा उसमें होता है। जो व्यक्ति शील पालन करते हैं वो लोग बहुत आराम से समाधि भी प्राप्त कर सकते हैं, समाधि की तरफ, ध्यान की तरफ भी जा सकते हैं। और जो व्यक्ति समाधि की तरफ जाते हैं वो प्रज्ञा की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं।
और जो व्यक्ति प्रज्ञा में आगे बढ़ेगा वो दुख मुक्ति की तरफ आराम से पहुंच सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिका होके केवल धम्म देशना सुनने से, सुनाने से, कार्यक्रम करने से बस हो गया, ऐसा भी नहीं बैठना। हम दान दे रहे हैं, लोगों को भी दान देने का प्रेरणा दे रहे, उतने में भी हो गया, ऐसा भी रुकना नहीं है, उससे भी आगे बढ़ना है। एक समय तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि मैं श्रद्धावान बनना चाहता हूँ, धम्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खूब अच्छा बनना है, मतलब ये धम्म ग्रहण करके केवल ऐसे काम चलाओ वाला उपासक उपासिका नहीं बनना, मुझे सही में अच्छा बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध क्रमिक रूप से क्या क्या होना चाहिए बताते हैं। सबसे पहले श्रद्धावान होना चाहिए, अच्छे चीज़ों में विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति में विश्वास रहा, श्रद्धा रहा ना, उसका दान देने में बहुत पुण्य मिलता है। हाँ, कोई व्यक्ति 1000 दान देता है, कोई व्यक्ति 1 करोड़ दान देता है। 1000 दान देने वाले खूब श्रद्धा से दान देते, और 1 करोड़ दान देने वाले बस दान देना है करके वो नाम लेने के लिए, अपना शिलापत्र में नाम छपवाने के लिए ऐसा दान दे रहे, श्रद्धा नहीं। तो दान में कौन सा बड़ा रहता है पता है? श्रद्धा जिसमें भर भर के रहता है वो दान बड़ा। मतलब कहाँ 1000, कहाँ 1 करोड़, परंतु 1 करोड़ से भी ज़्यादा ये 1000 रुपये का श्रद्धा से भरा हुआ दान बड़ा रहता है। इसलिए दान देते समय जिसमें ज़्यादा श्रद्धा हो वो बड़ा। तो ऐसे ही श्रद्धा रहा तो शील भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, ऐसे ही श्रद्धा रहा तो ध्यान साधना भी अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे ही श्रद्धा रहा तो निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना है, आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा होना है, कर्म के प्रति श्रद्धा होना है, कर्म फल के प्रति श्रद्धा होना है, अंदर से विश्वास होना है, श्रद्धावान बनना है। दूसरा शीलवान बनना है। हाँ, श्रद्धावान के साथ साथ शील को भी बहुत अच्छे से पालन करना है। 5 शील तो कभी भी नहीं बिगाड़ना। ये 5 शील में एक भी शील बिगाड़ा तो उसको पाप लगता है। मैं 4 पालन कर रहा हूँ ना, 1 से क्या होगा? नहीं, 1 भी बिगाड़ा तो पाप लगता है। हिंसा नहीं करना, किया तो पाप। चोरी नहीं करना, किया तो पाप। काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं बिगाड़ना, बिगाड़ा तो पाप। झूठ नहीं बोलना, बोला तो पाप। नशा पता सेवन नहीं करना, किया तो पाप। हाँ, तो ये हमेशा पालन करना है। समय समय पे उपोषण लेके अष्टशील पालन करना है, समय समय पे दीक्षाई लेके 10 शील पालन करना है। शील को अच्छे से पालन करके शीलवान बनना है। फिर उसके बाद क्या करना? लज्जावान भयवान होना है। पाप करने में अंदर से शर्म आना चाहिए, पाप करने में अंदर से डर त्रास होना चाहिए। अरे मैं ये पाप करूँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, अंदर से लाज होना चाहिए। और ये मैं पाप करूँगा तो लोग मुझे कुछ न कर दे, मार न दे, जेल में न ले जाए, दुर्गति न जाए, वो डर भी होना चाहिए। तो पाप करने में हमेशा लज्जा और भय भी होना चाहिए। उसके बाद श्रुतवान होना चाहिए, बहुश्रुत बनना चाहिए। धम्म के विषय में बहुत सारे ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं मुझे इतना ही धम्म जानना है और इतना ही पालन करके बैठेंगे तो आगे क्या करेंगे? कोई व्यक्ति नहीं मैं 1 क्लास ही पढ़ूंगा, मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, मैं 1 क्लास ही पढ़ूंगा करके जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, वो 1 क्लास ही रहेगा, 2 क्लास में नहीं जा पाएगा। उसके बाद ऊपर चढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, PhD कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे चढ़ते भी जाना है, धम्म का ज्ञान भी होना है। तो उसके लिए धम्म जानते हुए, धम्म समझते हुए बहुश्रुत होना है। बहुश्रुत बनने के लिए धम्म देशना सुनो, धम्म की चर्चा करो, धम्म की पुस्तक पढ़ते जाओ, है ना। अनेक तरह से बहुश्रुत बनना है। ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान
ये कोई कहते हैं ना, कोई व्यक्ति पानी में गिरने मात्र से नहीं मरता, वो मरता है तो उसको तैरने का ज्ञान नहीं हुआ, है ना। तो ज्ञान हर चीज़ में होना चाहिए, तो श्रुतवान। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं त्यागवान भी होना चाहिए, दान देने में हमेशा तैयार होना चाहिए, मुट्ठी खोल के दान देना चाहिए। हाँ, दान देते समय इतना ही दूंगा, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए, मैं कैसे दान दूं करके एकदम कौनचूसीपना करके दान नहीं देना। हाँ, ऐसे कोई कोई मांगने भी आते हैं ना। कोई अभी हमारे धम्म में भी कोई बुद्ध विहार बना रहा होता है, कोई स्तूपा बना रहा होता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चलो आप भी 2000 दान दो। बोले तो अच्छा 2000 तो नहीं, मैं 500 रुपये दान दूंगा, है ना। ऐसे कम कम करके एकदम कंजूसीपना से दान नहीं देना, एकदम खुले हिसाब से। अच्छा 2000 क्या, चलो हमारे सबकी तरफ से 5000 ही, है ना। ऐसा दान में हमेशा अग्रगामी होना चाहिए, और दान भी हमेशा अपने हैसियत को देखते हुए दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। अरे भंते जी हमें समझ में आया, दान देना चाहिए। हाँ, ये कि बानो भंते जी ये घर का कागज, ये जमीन का कागज, ये बैंक, सारे दान दे दिया। दान तो हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया, कल से क्या करने का, मांग के खाने का। हाँ, ऐसा नहीं। दान देना मतलब हमेशा अपने क्षमता को देखते हुए जितना दान दे सकते हैं, जितना दान देने के लिए हम बजट निकाल सकते हैं उतना दान देने का, ताकि दान दे के रात पर अरे वो मैंने दान दिया, बेकार में दान दिया करके पछता के बैठने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो उस तरह से अपने क्षमता को देखते हुए, क्षमता बढ़ाते हुए दान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो त्यागवान होना चाहिए। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान होना चाहिए, हर चीज़ में प्रज्ञा बहुत ज़रूरी है। यहाँ दान देने में भी प्रज्ञा चाहिए, नहीं तो दान देते देते भी कभी कभी अकुशल होता है। हाँ, वहाँ भूखे लोग पड़ा है और हम तन चावल हम त्याग करेंगे, दान करेंगे करके नदी में बहा रहे, पुण्य लगेगा क्या, है ना। अभी दान देना भी पुण्य है ना। अब कभी कभी बड़े बड़े धम्म परिषद यहाँ वहाँ गए तो प्रवचन दे रहे, वहीं आके भंते जी दान ज्ञाना, दान ज्ञाना, वो दान देने आते हैं। हाँ, वो दान देने का समय है क्या, उल्टा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दान देते समय भी प्रज्ञा होना चाहिए, शील पालन करते समय भी प्रज्ञा होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा में भी प्रज्ञा नहीं रहा तो वो अंधविश्वास हो जाता है। ये अभी लज्जा भय है ना, किसमें लाज होना, किसमें शर्म होना, वो भी प्रज्ञा होना चाहिए। पाप में ही लाज शर्म होना है, धम्म में नहीं। कोई बोले कि भंते जी आ रहा है, आप भी आइए प्रवचन, नहीं मैं कभी नहीं गया, मुझे शर्म आता है, नहीं घर के लोगों को बताया नहीं, मुझे डर लगता है। ये क्या लाज शर्म हुआ क्या। पाप करने में लाज शर्म होना चाहिए, पुण्य करने में नहीं। हाँ, और ज्ञान भी लेने के लिए, बहुश्रुत बनने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए। कितना तक लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, जब तक दिमाग फट न जाए बस दिमाग वो ज्ञानी लेते रहने का क्या है ना। जितना चाहिए उतना लेके पालन भी करते करते जाना चाहिए। हर चीज़ में प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा ही दुख मुक्ति का मार्ग है। जैसे ही प्रज्ञा वृद्धि होगा हम दुख मुक्त मार्ग फल में भी पहुंच सकते हैं। हर चीज़ में अच्छे बुरे की पहचान करके बुराइयों से दूर रहना, अच्छाइयों में आगे बढ़ना, यही प्रज्ञा का लक्षण है। तो प्रज्ञावान होना है। इस तरह से क्रमिक रूप से ये गुण धम्म बढ़ाते बढ़ाते हम जाएंगे तो सही मायने में हम खूब अच्छा उपासक बनेंगे, खूब अच्छा उपासिका बनेंगे। और अच्छे उपासक उपासिका बनते बनते ये दुर्लभ जीवन भी सफल सार्थक हो जाएगा और दुख मुक्ति के मार्ग फल सोटापति सकितागामी अनागामी अरहत फल में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तथागत बुद्ध के उपदेश को अच्छे से जानते हुए अपने अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम छोटे छोटे में ही बस हमें देशना सुनना बस हो गया, अभी दान देना ही बस हो गया, ऐसा नहीं बैठना। दान भी देना है, शील भी पालन करना है, समाधि भी बढ़ाना है। हाँ, और क्रमिक रूप से शीलवान बनते हुए
पाप में लज्जा शर्म रखते हुए, धम्म का ज्ञान लेते हुए त्यागवान बन के प्रज्ञावान बनना है। हाँ, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमारा खूब कल्याण होगा। तो हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और निरंतर व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।